नाज़रीन, वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 120 रन से हरा दिया है। ये जो हारने का वर्ड है ना, इससे हम नहीं डरते हैं और ना हमें बुरा लगता है इस वर्ड से, क्योंकि जब दो टीमें खेलें तो एक ने जीतना है और एक ने हारना है। पर जिस तरह से पाकिस्तान हारता है, हमें उस तरीके से हारने से जो है ना तकलीफ़ होती है। कोई फाइट बैक नहीं दिखाते, वन साइडेड हार जाते हैं। हमें दुख इस वजह से होता है जब आप ग्राउंड में उतरते हैं पाकिस्तान का परचम सीने पे लगा के और आप अपना 100% नहीं देते हैं, तब हमें तकलीफ़ होती है और फिर हम आपको आईना दिखाते हैं और आपको बुरा लग जाता है। सेकंड टेस्ट मैच जब शुरू हुआ तो शुरुआत तो बड़ी अच्छी की पाकिस्तान ने, और नुमान अली और साजिद खान, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि ये दोनों ना होते तो आप पहला टेस्ट मैच भी ना जीतते। और पहली इनिंग में जो वेस्ट इंडीज़ का हाल हुआ, उसका भी सारा का सारा क्रेडिट जो है नुमान अली और साजिद खान को जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी अगर मैं स्कोर कार्ड पर नज़र डालूँ तो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पहले इनिंग में 163 रन स्कोर किए हैं, 163, जिसमें नुमान अली ने 6 विकेट लिए हैं और साजिद खान ने 2 विकेटें लिए हैं। बहुत अच्छी शुरुआत रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस टेस्ट मैच में, लेकिन पाकिस्तानियों ने कहा भाई बुरा वेस्ट इंडीज़ ने क्या खेला है, हम उससे भी बुरा खेल कर दिखाएंगे। और पाकिस्तानी जो है सिर्फ 154 रन पर जो है ढेर हो गए हैं और जाते जाते उनको लीड भी दे गए, भाई ये थोड़ी सी लीड भी ले लो, हमने गलती कर दिया, आपको 163 पे आउट कर दिया, ये लो हम 154 पे आउट हो गए सारे और आप लोग लीड भी ले लो। फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करने के लिए आई तो वो भी जो है दूसरी इनिंग में भी कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। सिर्फ 244 रन स्कोर किए वेस्ट इंडीज़ की टीम ने और 254 का टारगेट दिया पाकिस्तानी टीम को। लगा कि यार पहली इनिंग में कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों पे काम करेंगे, सेकंड इनिंग में वो गलतियां नहीं करेंगे, रन्स लगाएंगे और यहाँ पे जीत दिलाएंगे हमें। लेकिन डर भी लग रहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी है जो किसी वक्त भी धोखा दे सकती है। ज़्यादातर जो है धोखा ही देती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कभी उसने जो है ना हमारे साथ वफा नहीं की है। एक बार अल्लाह अल्लाह करके दुआओं से खुशी मिल जाए, लेकिन ख़ुद मेहनत करके इन्होंने हमें खुशी नहीं देनी है। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की टीम जो है थोड़ी बहुत उन्होंने बेहतरी की, 133 पे ऑल आउट हो गए हैं, 133 पे ऑल आउट हो गए हैं। पहली इनिंग में 154 बनाए हैं और दूसरी इनिंग में इम्प्रूव करके 133 रन बनाए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, और यूं वेस्ट इंडीज़ ने यह टेस्ट मैच 120 रनों से जीत लिया। और यहाँ पे बाबर आजम जो है 31 रन बनाकर जा रहे हैं। भाई क्यों भाई, कौन से आप किंग हैं? और दूसरे मोहम्मद रिजवान साहब हैं, वो 25 रन बना के जा रहे हैं और चेज़ हम कर रहे हैं 254 और इनसे चेज़ नहीं हो रहा और ये फिर अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर समझते हैं। और फिर आप पाकिस्तान टीम को बड़ी टीमों में शुमार करते हैं, बड़ी टीमों में पाकिस्तान टीम की गिनती करते हैं। आज के बाद आप गिनती करें पाकिस्तान टीम की लोअर टीम में, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये भी पाकिस्तान से अच्छी टीमें हैं। आज के बाद बड़ी टीमों में पाकिस्तान का नाम मत लेना, क्योंकि ये बड़ी टीम नहीं है, ये तुक्कों पे जीतने वाली टीम है। ये साजिद खान और नुमान अली ना होते ना भाई, इन्होंने आपको 100 भी नहीं बनाने देना था और आप जो है कभी इनको आउट भी ना कर पाते। ये तो शुक्रिया अदा करो नुमान अली और साजिद खान का, उन्होंने आप लोगों की थोड़ी सी इज्जत रख ली है। 163 पे उन्होंने आउट किया अगलों को और तुम लोगों को शर्म नहीं आई, 154 पे तुम लोग जो है आउट हो गए हो सारे और उल्टा लीड भी दे के चले गए हो। पहली इनिंग में भी मोहम्मद रिजवान जो है 49 रन बना रहे हैं और साउथ शकील जो है 32 रन बना रहे हैं। कोई जो है ज़िम्मेदाराना इनिंग नहीं खेली किसी ने भी। और दूसरी इनिंग में साजिद खान ने फिर 4 विकेटें ली हैं, नुमान अली ने फिर 4 विकेटें ली हैं। ये साजिद खान और नुमान अली पर बस आपने टेस्ट मैच डाल दिया, बस आओ जी हमें आप लोग मैच जिताओ जी। बल्ले से भी इन्होंने खेलना है, बॉलिंग भी इन्होंने करवानी है। बाकी रिजवान, बाबर, साउथ शकील, सलमान अली आगा, ये सब जो है ना बस लाखों रुपये तनख्वाहें लें
और सेल्फियाँ बनाएं, वीडियोस बनाएं और बैठ के बयान दें जी हम किंग हैं। जी कौन से किंग है भाई आप? दुनियाई क्रिकेट के बड़े बड़े टीमों में अब आपका नाम नहीं लिया जाएगा। इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी है यार आप लोगों ने। होम सीरीज़ आप खेल रहे हो, बांग्लादेश आपको होम सीरीज़ में वाइट वाश करके चला गया है। लंबे अरसे से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, जब होना शुरू हुई तो आप लोगों ने ये गंद करना शुरू कर दिया है। और उधर आप इंडिया को देखो यार, ठीक है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वो हारे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में जाके हारे हैं, फाइट करके हारे हैं। पूरी सीरीज देखने में हमें मज़ा आया था, पर तुम लोगों ने यार वैसे बेगैरती बनाई हुई है। ना बाबर आजम जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना रिजवान जिम्मेदारी ले रहे हैं। T20 में तुम लोगों से छक्के नहीं लगते हैं। टेस्ट मैच के तुम प्लेयर हो, लेकिन टेस्ट मैच में तुमसे नहीं खेलने होता। फिर तुम लोगों ने क्या करना है यार? ना तुमसे T20 में छक्के लगते हैं, ना तुमसे वनडे में स्ट्राइक रोटेट होता है, ना तुमसे टेस्ट मैच में जो है टुक टुक करके रन बनते हैं। फिर तुम लोगों ने करना क्या है भाई? जब तीनों फॉर्मेट आप लोग नहीं खेल सकते हो, रिटायर होकर घर चले जाओ, बाकी यंगस्टर को मौका दो। उनकी कुर्सियों पर भी जो है बरजमान होकर बैठे हुए हो। ज़ीरो परफॉर्मेंस है और एटीट्यूड तुम लोगों को देखो तो आसमानों से बातें कर रहा है। बहुत ज़्यादा घटिया परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा घटिया परफॉर्मेंस। अभी आगे ट्राई नेशन सीरीज़ आ रही है, पता नहीं उसमें आप लोगों का क्या हाल होगा। एक बैट्समैन था सैम अयूब, जिस पे आप रिलाई कर रहे थे, जो अच्छा आता है उसको भी नज़र लग जाती है, वो भी आउट हो जाता है। एक तो यहाँ पे नज़रें ही बहुत लगती हैं, जो अच्छा आ जाता है उसको नज़र लग जाती है, और जो अच्छे नहीं होते हैं वो सालों साल जो है उन्हें कुछ भी नहीं होता। ना उन्हें इंजरी होती है, ना कुछ ड्रॉप होते हैं, बस टीम में खेलते रहते हैं और बेड़ा गर्क करके 40 साल की उम्र में बस रिटायरमेंट लेके पेंशन पे चले जाते हैं। उसके बाद फिर कोचिंग शुरू कर देते हैं, जो यंगस्टर आए होते हैं उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं। भाई इस पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ भी नहीं होता, बस इस पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। ये परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, और हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस तरह की परफॉर्मेंस को। और आप लोग अपना कुछ सोच लें। जो आप लोगों ने हमारे दिलों के साथ खेला है ना, हमारा दिल अब जो है टूट के ना इन कागज़ों की तरह हो चुका है, और ये तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक आप लोग जो है चैम्पियंस ट्रॉफी जीत नहीं जाते, और हमारा दिल ये इसी तरह बिखरा रहेगा। ठीक करो अपने आप को आप लोग।